इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ लाखों लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। कहा जा रहा है कि ये प्रोटेस्ट इजराइल देश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इजराइल में लोग इतनी ज़्यादा संख्या में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और क्या इससे इजराइल का एंड हो सकता है? आखिर क्या है पूरा मामला? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Growing turmoil in Israel, fiery protests erupting in the streets tonight. This comes just hours after embattled Prime Minister Benjamin Netanyahu dismissed his defense minister. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली इजराइल की नई सरकार की नीतियों के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। इजराइल में न्यायिक सुधार बिल के खिलाफ एक बार फिर से कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन हुए। वहाँ इस मुद्दे पर पिछले कई महीनों से लोगों ने अपने ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। Tens of thousands of Israelis marched on Saturday for the 15th consecutive week to protest Prime Minister Benjamin Netanyahu's. इंडिया से लगभग 4,541 किलोमीटर दूर इस छोटे से देश को देखिए जिसका नाम इजराइल है। इस देश की टोटल पॉपुलेशन 93 लाख है, जिसमें से 5 लाख लोग इजराइल की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए देश की सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रेसिडेंट नेतन्याहू की सरकार ने ऐसा क्या कर दिया। देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए और उसमें न्याय बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है, और किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन का जुडिशरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन है, वो भी 4 पार्ट्स में डिवाइड है: लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव्स, जुडिशरी और मीडिया। हम अपने देश भारत के जुडिशरी सिस्टम की बात एक वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए, जो जुडिशरी होता है वो एक तरह से लोगों को उनके राइट्स प्रोवाइड करता है। अगर अब किसी से उसके राइट्स छीन लिए जाए तो उसको गुस्सा तो आएगा ही ना। ऐसा ही कुछ हुआ है यहाँ पर इजराइल के केस में। इजराइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के जुडिशरी सिस्टम में कुछ बदलाव करने के ऑर्डर्स दिए हैं, जिसके बाद बीते 10 सप्ताह से इजराइल देश में प्रोटेस्ट जारी है। इसे इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट बताया जा रहा है। इजराइल के हाइफा सिटी में हज़ारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वहीं कैपिटल तेल अवीव में करीब 2 लाख लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। इजराइल के लोगों का मानना है कि इस नए कानून से देश का जो सिस्टम है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा और देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन इजराइल की सरकार ने ऐसा कौन सा जुडिशरी सिस्टम में बदलाव कर दिया है जिसको लेकर लाखों लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए गए हैं? इजराइल के जुडिशरी सिस्टम में बदलाव से जुड़े बिल की पहली रीडिंग को वहां की संसद ने पास कर दिया है। इस बिल में यह है कि जो इजराइल की सरकार है वह चाहती है कि जो इजराइल का सुप्रीम कोर्ट है उसकी पावर कम हो जाए। मतलब किसी डेमोक्रेटिक नेशन का जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो एक इंडिपेंडेंट पार्ट होता है, उस पर ना तो किसी प्राइवेट कंपनी का हक होता है और ना ही गवर्नमेंट का। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सरकार जो है वो दखल नहीं कर सकती। लेकिन इजराइल में इस बिल के पास हो जाने से वहाँ की सरकार जजों के चयन कमेटी में दखल दे सकती है। यानी वहाँ की सरकार जब चाहे किसी भी जज को अंदर ले सकती है और किसी भी जज को बाहर निकाल सकती है। और इस बिल के सबसे बड़े विवाद का कारण है कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट का किसी भी कानून को खारिज करने का अधिकार खत्म हो जाएगा। इजराइल के जस्टिस मिनिस्टर यारिन लेविन ने कहा था कि 2 अप्रैल से पहले सरकार वहां की संसद से इस बिल को पास करा लेगी, जिसको लेकर लोगों में और गुस्सा भड़क उठा। वहां के लोगों का कहना है कि नेतन्याहू की सरकार के इस फैसले से देश में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, वहां का लोकतंत्र जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और देश कूटनीतिक तौर पर अलग हो जाएगा। लोगों का कहना है कि इस बिल के जरिए नेतन्याहू अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को छुपाना चाहता है। दरअसल नेतन्याहू पर कई एलिगेशंस लगाए गए हैं, जिनमें से फाइनेंशियल फ्रॉड, धोखाधड़ी के आरोप भी शामिल हैं। लोग कह रहे हैं कि इस बिल के जरिए देश में तानाशाह सरकार का रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। यही मेन रीजन है इजराइल में होने वाले प्रोटेस्ट का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इजराइल में होने वाले प्रोटेस्ट से और इस बिल के पास हो जाने से हमारे देश भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि हमारा देश भारत और इजराइल कितने अच्छे दोस्त हैं। जब भारत और इजराइल के राजनीतिक संबंध इतने अच्छे भी नहीं थे, तब भी उन्होंने 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर की लड़ाई में हमारा साथ दिया था, और 1992 में भारत और इजराइल में पक्के रिलेशंस बन गए थे। 2023 में भारत इजराइल का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है, और वहीं रशिया के बाद हमारा देश भारत इजराइल से ही सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है। अब जब इजराइल में ये बिल पास हो गया तो इससे भारत और इजराइल के रिलेशंस में ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस है उस पर थोड़ा फर्क पड़ेगा।
आप सबको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप लोग वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ग्रो कर सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।